नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। हम लोग पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन 2D और ज्योमेट्री एक साथ, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है ट्रायंगल। ट्रायंगल का पहला जो वीडियो है ऑलरेडी आप सब लोगों को मिल गया है। नहीं मिला है तो आप सीधे सीधे जो है यूट्यूब पे जाइए। यूट्यूब पे जाने के बाद जो है एक प्लेलिस्ट है हमारा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा होगा और ये वन शॉट की सारी वीडियो है। तो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन की जो ट्रायंगल की है वो क्लास 01 इसके पहले ही प्रोवाइड कर चुका हूँ। आज इसका पार्ट नंबर 02 प्रोवाइड करने वाला हूँ। ट्रायंगल के अंदर टोटल 6 टॉपिक कवर करने थे। तो पहली जो वीडियो है उसमें 2 टॉपिक कवर किया था और 2 टॉपिक कवर करने में और पिछले 5 सालों के क्वेश्चंस के साथ, ताकि कुछ भी ना छूटे, और 3 घंटे लग गया है। इस वीडियो की लेंथ देखोगे 3 घंटे 29 मिनट 38 सेकंड लगा। इसमें मैंने सारे कंसेप्ट पढ़ाए हैं आप सबको, साथ में 5 साल के जितने क्वेश्चन आए हुए थे उन सारे क्वेश्चंस को भी कराए हैं मैंने। तो अगर कोई बच्चा इन सारी वीडियोस को देखेगा तो 5 साल के सारे क्वेश्चन भी कवर कर लेगा और साथ में जो है सारा का सारा कंसेप्ट भी सीख लेगा। आज ट्रायंगल का पार्ट 02 कराने वाला हूँ। जिस पार्ट 02 में हम शुरुआती सेक्शन में जो कवर करेंगे वो कवर करेंगे सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। इससे एग्जाम में बहुत सारे सवाल आते हैं, अगर हम सेंटर्स की बात करें तो सेंट्रॉइड टर्म सुनोगे आप, इन सेंटर सुनोगे, सरकम सेंटर सुनोगे, ऑर्थो सेंटर सुनोगे, बहुत सारे सेंटर सुनोगे। तो जब इनको पढ़ना होता है तो हमें ट्रायंगल में सबसे पहले समझना पड़ता है भैया मीडियन क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। एंगल बाइसेक्टर की चर्चा ऑलरेडी पहले कर चुका हूं मैं। एल्टीट्यूड क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। ये सब जो है टर्म हमें सीखना पड़ेगा अगर हमें सेंटर सीखना है। तो 1 बाई 1 हम सभी कुछ सीखेंगे। जैसे जब हम मीडियन सीखते हैं तो उसके साथ हमें सेंट्रॉइड की समझ आती है, तो हम 1 बाई 1 एक एक करके इसको सीखना चालू करेंगे। अगर आप इस वीडियो की लेंथ देखोगे तो इस वीडियो की लेंथ टोटल 4 बचे हुए टॉपिक को कवर करने में 4-5 घंटे और जाएंगे टोटल। अगर आप ट्रायंगल पढ़ने में ज्योमेट्री में देखोगे तो 8-9 घंटे लग जाएंगे और ट्रायंगल ही ज्योमेट्री का सबसे बड़ा सेक्शन है। और साथ में मैं आपको एक बार बता दूं कि इसमें मेंसुरेशन 2D भी कवर करा रहा हूं, इसलिए 1 आध घंटे की लेंथ थोड़ी जो है और बड़ी हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो को सादगी से देखोगे, शुरू से लेकर आखिरी तक देखोगे। नहीं देखना है तो अभी स्किप कर दो। और अगर आपको लगता है कि नहीं है, अगर आप सीक्वेंस से सीधा से कवर कर रहे हो तो चैनल को चुपचाप सब्सक्राइब कर लो। जब भी वीडियो आती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, फिर इत्मीनान से आप इस पूरे कोर्स को कवर कर सकते हो। साथ में एक बात और कहना चाहता हूं मैं आप सबसे कि भैया देखो, ना ही मैं आपको यूट्यूब पे वीडियो दे रहा हूँ कि भाई मैं वीडियो दे रहा हूँ, मैं इतना स्ट्रक्चरली आपको वीडियो देख रहा हूँ कि हर वीडियो का जो पीडीएफ है वहाँ यहाँ नीचे मिल जाता है। जैसे इसकी पीडीएफ अभी अपलोड नहीं है यहाँ पे, तो नीचे नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन अगर आप इसके नीचे की पीडीएफ देखोगे तो यहाँ पे नीचे उसकी पीडीएफ भी आ जाती है। यहाँ पे देखो डाउनलोड का लिंक है, यहाँ पे क्लिक करके आप इसकी पीडीएफ भी देख सकते हो। पूरा पीडीएफ, एनोटेशन पीडीएफ सब इसके अंदर पड़ा हुआ है। तो जो बच्चे इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं सिद्ध से फॉलो कर सकते हैं, उन्हें कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा। यूट्यूब पे ही वो अपना पूरा कोर्स कवर कर पाएंगे। तो चलो आज बात करते हैं आज के टॉपिक की। हम सेंटर्स के अंदर घुसेंगे। सेंटर में सबसे पहली जो चीज सीखने वाले हैं वो हम सीखने वाले हैं मीडियन और सेंट्रॉइड। मीडियन और सेंट्रॉइड क्यों सीख रहे हैं हम, मीडियन और सेंट्रॉइड क्यों सीख रहे हैं, उसके पीछे का रीजन है पिछले 5 साल में एसएससी के अंदर पूछे गए क्वेश्चन। जरा ध्यान से देखो, ये देखते जाओ। ये 20 से ज्यादा सवाल मैंने पिछले 5 सालों से छांटे हैं आपको समझाने के लिए, ये पूरे, जो कि सिर्फ और सिर्फ मीडियन और सेंट्रॉइड पे बेस्ड है। मीडियन और सेंट्रॉइड पे तो 20 से ज्यादा अगर सवाल पूछे गए तो सोच के देखो कि ये मीडियन टर्म कितना इंपॉर्टेंट है और सेंट्रॉइड टर्म कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलो क्वेश्चनों पे चलेंगे, उसके पहले कंसेप्ट समझते हैं। इसके बेसिक फंडा तो सीख लें, बगैर बेसिक फंडा सीखे आगे कहाँ जाएंगे। इसके लिए चाहिए हमें एक ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर एक टर्म आता है मीडियन। मीडियन होता क्या है, मीडियन होता है अगर वर्टेक्स से हम एक लाइन खींचे जो उसके सामने जो भुजा होती है, जैसे मान लो हमने ए बी सी कह दे, और एग्जांपल के लिए वर्टेक्स ए से हम एक लाइन खींचे जो बीसी को क्या करे, आधे में बांट दे, बीसी को आधे में बांट दे। मतलब मैं एक लाइन इधर पे खींच देता हूं, जरा ध्यान से देखो, हो गया आप सर जी हाँ खींच दो, और मैंने इसको यहां से मिलाया। ठीक, अगर ये कुछ इस तरीके से बांट रही है कि ये वाला जो है लेंथ बराबर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोल देंगे हम मीडियन। क्या बोलेंगे इसको, मीडियन। यही इसकी बेसिक डेफिनेशन है, कि मीडियन क्या होता है। मीडियन ये होता है कि कोई भी साइड है उसके मिड पॉइंट से सामने वाले वर्टेक्स को मिला दो तो उसको बोलते हैं मीडियन। अब पहला सवाल जो मैं आपसे पूछूं कि किसी ट्रायंगल के अंदर नंबर ऑफ मीडियंस कितने होते हैं, तो आप कहोगे सर कि ट्रायंगल के अंदर 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 साइडें होती है। अगर हर वर्टेक्स से हम
अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिला दें, जैसे इसको इधर मिला दिया है, इसको इधर मिला दें, ठीक है, ये और ये आपस में बराबर हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा मीडियन। इसी तरीके से अगर मैं यहां से इसको मिला दूं, इसके मिड पॉइंट से अगर सी को मिला दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मीडियन। तो मैं पूछूं किसी ट्रायंगल के अंदर नंबर ऑफ मीडियंस कितने होते हैं, तो ट्रायंगल के अंदर नंबर ऑफ मीडियंस 3 होते हैं। हो सकता है CHSL में, MTS में, CGL मेंस में ये पूछ दे भाई कितनी मीडियन होती है ट्रायंगल के, तो आप कहोगे सर हमको पता ही नहीं है, 3 होते हैं बस। कभी कभी ये भी पूछ देता है, वैसे क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब नहीं होता है। तो पॉइंट नंबर 1 है जो आपको ध्यान। अब अगली चीज जो है आपको जाननी जो है वो ये है कि प्रॉपर्टी क्या है मीडियंस की, मीडियंस की प्रॉपर्टी क्या है। अगर एक ट्रायंगल है आपके पास, क्या ABC, ABC एक ट्रायंगल है और इसका एक मिड पॉइंट आपने क्या ले लिया, D ले लिया और आपने क्या किया, इसको इधर से इधर मिला दिया, इसको इधर से इधर मिला दिया। तो अगली जो बात होती है इंपॉर्टेंट, अगली जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि ये वाला जो एरिया है और ये वाला जो एरिया है, ये दोनों एरिया क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर इसका एरिया A है तो इसका भी एरिया क्या होगा, एरिया जो होगा, इसका जो एरिया होगा वो दोनों का जो है सेम होगा, क्या होगा, सेम होगा। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा होता क्यों है। बहुत बेसिक सी चीज है जो मैं आपको समझाए देता हूं। अगर इस पे कोई आप परपेंडिकुलर डाल दो, ये वाला जो मीडियन है जरूरी नहीं इस पे परपेंडिकुलर है, मान लेते हैं परपेंडिकुलर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, एक परपेंडिकुलर डाल देंगे। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, इस ट्रायंगल की बात करूं तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है इसके लिए हो जाए 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, DC, और हाइट मान लो h है, इसकी हाइट मान लो h ले लिया, ये वाली जो अलग से डाली है लेंथ वो h हो गई, तो ये हो जाएगा h। और अगर मैं इसकी बात करूं, इस वाले ट्रायंगल की, तो इस वाले ट्रायंगल के लिए भी हाइट यही माना जाएगा, भले इसके बाहर है, भले इसके बाहर है, लेकिन क्या होता है किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। नहीं पता है तो बता दूं, बचपन में सुना होगा आपने, ठीक है, क्योंकि एरिया वाला सेक्शन अभी कवर करूंगा। तो इधर हो जाएगा 1/2 BD इंटू H। अब BD और DC अगर आपस में बराबर है तो ये और ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। हमें ये पता है BD बराबर DC है, तो ये वाला जो मान है इस वाले मान के बराबर हो जाएगा, ये वाला जो मान है इस वाले मान के बराबर हो जाएगा। तो जो अगली प्रॉपर्टी ये है कि मीडियन ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया में बांटता है, मीडियन ट्रायंगल को 2 इक्वल एरियाज में बांटता है, 2 इक्वल एरियाज में बांटता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, याद रखना, अगले 20 क्वेश्चन में यही सब देखने को मिलेगा आपको। अगले पॉइंट्स की बात करते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं। उसके लिए फिर से हमें ट्रायंगल लेने की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए फिर ट्रायंगल लेने की। अगर मैं ये कहता हूं, अगर मैं ये कहता हूं कि यहां से इसका मिड पॉइंट मिला दें, यहां से इसका मिड पॉइंट मिला दें और यहां से इसका मिड पॉइंट मिला दें, मिड पॉइंट मिला, तो ध्यान रखिएगा कि अगर तीनों मीडियंस को अगर हम खींच दे किसी ट्रायंगल के अंदर तो एक वो कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, एक वो कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, और ये जो कॉमन पॉइंट होता है यही इसी को बोलते हैं सेंट्रोइड। इसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड, और इसको G से लिखते हैं। किसको लिखते हैं, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड या इसको सेंटर ऑफ मास भी बोलते हैं, मतलब ट्रायंगल का जो पूरा का पूरा वेट होगा वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही टिकता है। ट्रायंगल का पूरा जो वेट होता है वो इसी पे टिकेगा आके। ये ट्रायंगल हमारा ABC है, ABC, ठीक है ना। हमने मीडियन खींच लिया है, एक खींचा है DEF खींच लिया है। तो इनका जो कटान बिंदु होता है उसी को बोलते हैं सेंट्रोइड। तो पहला टर्म सीख गए, सेंट्रोइड क्या होता है, मीडियन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं। इसी वजह से मैं पेयर करके सिखा रहा हूं, ठीक। ये हो गया सेंट्रोइड। अब इसमें एक और बात होती है, मैं लिख भी देता हूं इसको, जो कटान बिंदु होता है, कटान बिंदु होता है या इंटरसेक्टिंग पॉइंट, हिंदी अंग्रेजी मिक्स करके कर रहा हूं
तो जो हिंदी में बोल लिख रहा हूँ वो अंग्रेजी में जो है बोल दे रहा हूँ, जो अंग्रेजी में लिख रहा हूँ वो हिंदी में बोल दे रहा हूँ। मेरा थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गया है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। तो कटान बिंदु जो होती है, कटान बिंदु ऑफ मीडियंस, मीडियंस ये क्या होता है, ये होता है सेंट्रोइड, ये होता है सेंट्रोइड, जिसको हम जी से लिखते हैं। अगली खास बात क्या होती है, जरा ध्यान से सुनना। अगली खास बात ये होती है, किसी ट्रायंगल के अंदर, किसी ट्रायंगल के अंदर अगर हमने सारे मीडियंस खींच दिया है तो देखो कितने पार्ट बनेंगे। ये पार्ट बनेगा देखो 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5, ये हो गया 6। क्या हो गया, ये हो गया 6। खास बात यह है कि ये जो 6 के 6 पार्ट्स हैं, ये जो ऑल 6 पार्ट्स हैं, ऑल 6 पार्ट्स हैं, इनके जो एरिया होते हैं, एरिया आपस में इक्वल होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। समझ में आया, समझ में आई बात। ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया आपस में बराबर। अब इसके डेप्थ में घुस के इसका प्रूफ सीखने मत जाओ, याद रख लो। अब इतना समय नहीं होता है कि आप वापस से 10वीं कक्षा में चलो इसका पूरा प्रूफ सीखो। इसका प्रूफ वैसे ही निकल जाएगा जैसे मैंने एक खींच के आपको प्रूफ सिखाया है। सिंपल परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ये काम करोगे, आसानी से निकल जाएगा। तो इसकी जरूरत नहीं है, इसको याद कर लो कि अगर आपने 3 मीडियन खींचा है तो जो 6 पार्ट बनते हैं 6 के एरिया बराबर होते हैं। उसके बाद एक और स्ट्रक्चर बनेगा, एक और स्ट्रक्चर बनेगा, ध्यान से देखना। एक और स्ट्रक्चर क्या बनेगा, एक ये बनेगा, ध्यान से देखो, ये बनेगा, ठीक। कई बार आपसे ये पूछेगा इसका एरिया क्या है, कई बार ये पूछेगा इस वाले सेक्शन का, इस वाले सेक्शन का एरिया क्या है। कई बार सवाल आपके एग्जामिनेशन में मेंस में आएगा, इसका जो है एरिया क्या है, इसका एरिया क्या है। तो ध्यान से इस स्ट्रक्चर को आपको देखना है बच्चा, इसमें कुछ करना कराना नहीं, बस ध्यान से इसको देखना है। इसमें बस एक काम ये करना है कि ये 2 मिड पॉइंट ज्वाइन है, आप इसको इधर से जोड़ दो, इसको इधर से जोड़ दो, फिर इस वाले मिड पॉइंट को आप इधर से जोड़ दो। अब आप ध्यान से देखो 3 ट्रायंगल बन गया, 3 ट्रायंगल बन गया। तो ये तीनों ट्रायंगल के एरिया आपस में बराबर होते हैं, ये तीनों जो ट्रायंगल है इनके एरिया आपस में बराबर होते हैं। ये सब मीडियन की प्रॉपर्टीज के अंदर आता है, जिसको आपको इसका प्रूफ सीखने की जरूरत नहीं है, इसको आप याद कर लो। क्या कर लो, इसको याद कर लो। इसको याद कर लो। इसका, इसका और इसका एरिया जो होता है वो सेम होता है, सेम एरिया होता है। और अगर एबीसी के कंपैरिजन में पूछा जाए कि इसका, इसका या इसका एरिया कितना होगा, तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ये पूरा अगर सेक्शन देखोगे पूरा कि ये टोटल इतना बन रहा है, तो इस सेक्शन का एरिया कितना होगा, इस सेक्शन का एरिया कितना होगा। तो ये बचा हुआ जो है इनके आपस में एरिया बराबर होंगे, ये जो बचा हुआ है इनका आपस में एरिया बराबर होगा, ये जो बचा हुआ है इनका आपस में एरिया बराबर होगा, ठीक है। अब इसको एक तरीके से और देखना है, जब आप इसको इस तरीके से मिला देते हो ना, तो ऊपर वाला ये जो टोटल बनता है, ये टोटल जितना बना हुआ है वो ये टोटल जितना बना है वो, और ये टोटल जितना बना है और ये टोटल जितना बना है वो भी आपस में बराबर होते हैं। क्या लिख दूं, जरा ध्यान से देखना। अगर मैं इसको जी लिख दे रहा हूं, ये पॉइंट जी है, जी लिख देता हूं, तो किस किस के एरिया बराबर होते हैं, जरा ध्यान से देखो। जो एरिया बराबर होगा वो होगा एफ जी ई, ये बराबर होगा एरिया में किसके, एफ जी ई जो बराबर होगा डी जी ई के, ठीक है। यही बराबर किसके होगा, एफ डी जी के, एफ डी जी के। ये तीनों आपस में एरिया बराबर होंगे। साथ में एक और बात बता दूं, और कौन कौन से एरिया आपस में बराबर होंगे, और कौन कौन से एरिया बराबर होंगे। मैं अलग से खींच देता हूं, इसमें गीच पीच हो जाएगा, तो मैं अलग से खींच देता हूं ताकि आप इस बात को समझ पाओ। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब समझ गए ना तो आसानी से सवाल को सॉल्व कर लोगे। ये हमने मीडियन खींचा, ये हमने मीडियन खींचा, ये हमने मीडियन खींचा। या इसको ऐसे हटा दें, लाइन नहीं रहेगी तो आपको ज्यादा क्लियर दिखाई देगा। मैं कहता हूं ये देखो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। अगर इनको मिला के यूं ट्रायंगल बना दे, इनको मिला के यूं ट्रायंगल बना दे, यही तो बना हुआ है, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट मिला के, तो ये 4 जो बनेंगे, 1 2 3 4, सब इक्वल एरिया के होंगे,
क्या होंगे, सब इक्वल एरिया के होंगे। तो अगर मैं इनका नामकरण कर दूं ए बी सी डी ई एफ, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि डी ई एफ का एरिया कितना है, डी ई एफ का जो एरिया है, ट्रायंगल डी ई एफ का जो एरिया है वो कितना है, तो आप कहोगे सर एबीसी का 1/4 है। एबीसी का बड़े ट्रायंगल का कितना होगा, 1/4 होगा। जबकि अगर मैं ये बोलूं कि ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, इन सबके जो एरिया होंगे वो होंगे सेम, एरिया होंगे सेम। समझ में आया? अब अगर आपको ये एरिया निकालना हो, कौन सा, ये वाला एरिया निकालना हो एफ जी ई का, अगर आपको एफ जी ई का एरिया निकालना हो तो ये टोटल का एरिया कितना है, आ गया 1/4 एबीसी, और इसका ये 1/3 है, तो इसमें 1/3 का और गुणा कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, पूरे ट्रायंगल का 12वां भाग हो जाएगा, पूरे ट्रायंगल का 12वां भाग हो जाएगा। आप सीएचएसएल का पेपर देख लो, सीजीएल का पेपर देख लो, एमटीएस का पेपर देख लो, इसी का एरिया निकालने के लिए सबसे ज्यादा आता है। एक और सवाल आता है, इसके मिड पॉइंट को मिला दिया है तो इसका एरिया कितना होगा, तो एक तो इसका एरिया पूछता है, एक इसका एरिया पूछता है। जब सबसे कॉम्प्लिकेटेड पूछेगा तो ये वाला पूछता है। तो आज के बाद आपको याद रहेगा, आज के बाद आपको याद रहेगा। मान लो अगर आपसे ये वाले सेक्शन का एरिया पूछ दे, यहां ध्यान से देखना, मान लो ये वाले सेक्शन का एरिया पूछ दे, ये वाले सेक्शन का अगर एरिया पूछ दे, इस वाले सेक्शन का एरिया पूछ दे, जो कि यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, पॉइंट आप डाल देना, ठीक है ना, नहीं जी पॉइंट है, ये क्या है, जी है। अगर आपसे पूछ दो यहाँ कोई पॉइंट नहीं है, यहाँ पे कोई पॉइंट ओ डाल दो। अगर आपसे पूछ दिया जाए एरिया जो है ट्रायंगल ओ जी ई का, ये क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखना, इसका निकालिए, ABC/12 है, तो ये इसका ये बराबर हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ABC/24, ABC/24। बहुत कॉम्प्लिकेट करेगा तो आपसे ये पूछ लेगा। तो ध्यान रखिए कि कितना भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आ जाए, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड चीज आपसे पूछ ले, अगर ये चीज आप अच्छी तरीके से समझ गए तो आप सब कुछ निकाल। इसके बाद मीडियन पे बेस्ड एक थ्योरम होता है जिसको अपोलोनियस थ्योरम बोलते हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप मीडियन का लेंथ निकाल सकते हो, वो भी आपके एग्जाम में बहुत आता है। तो अपन लोग अपोलोनियस थ्योरम भी पढ़ लेते हैं। अपोलोनियस की स्पेलिंग याद करने में मुझे अपने समय में बड़ा कष्ट हुआ था। मैं हमेशा PP लिख देता था, APOLLONIUS, ये है अपोलोनियस थ्योरम, ये पढ़ना है अपने को। देखो प्रूफ इसका नहीं सीखने की जरूरत है, क्योंकि आप उस एरा में नहीं हो कि इसका प्रूफ सीखो। यूट्यूब पे इसका प्रूफ बहुत सारा पड़ा हुआ है, आप किसी भी वीडियो, मतलब किसी का मन करे तो देख लेना। आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है कि अगर इस तरीके का ट्रायंगल है और इसका नाम अगर मैं दे दूं ABC और इसकी एक मीडियन खींच दूं, इसकी क्या कर दूं, एक मीडियन खींच दूं बच्चा, जो कि आके डी पे टक जाए, क्या टक जाए, डी पे टक जाए। तो क्योंकि मीडियन है तो ये इसको बांटेगा आधा आधा में। तो अपोलोनियस थ्योरम क्या कहता है, वो ये कहता है जो AB का स्क्वायर है, जो AB का स्क्वायर है और AC का स्क्वायर है, मतलब ये जो है जहां जो वाली मीडियन खींची गई जिस वर्टेक्स से, तो उससे लगी हुई जो लेफ्ट वाली साइड है, राइट वाली साइड है, उसका जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा, वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा AD स्क्वायर के, AD स्क्वायर के प्लस BD स्क्वायर के, प्लस BD स्क्वायर के, ये बराबर होता है AD स्क्वायर के प्लस BD स्क्वायर के। अब BD स्क्वायर को लिख सकते हो BC²/2, ये टोटल का हाफ ऑफ टाइम्स 2। इस फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं पड़ती है, इस फॉर्मूले की जगह एक फॉर्मूला रहता है जिसमें अक्सर करके देखोगे तो इन सब की लेंथ दी हुई होती है, इसकी लेंथ निकालनी होती है। तो आप सीधे सीधे जो है लेंथ याद रख सकते हो कि AD बराबर क्या होता है, AD बराबर होता है हाफ टाइम अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर का 2 टाइम्स माइनस में BC स्क्वायर, माइनस में BC स्क्वायर। अगर इसको आप ABC के टर्म में सीखना चाहते हो, ABC के टर्म में सीखना चाहते हो, A हो गया, ये हो गया C लेंथ और ये हो गया B लेंथ। अगर इस टर्म में सीखना चाहते हो कि जो AD की लेंथ होगी, लेंथ ऑफ मीडियन जो AD होगी, तो ध्यान से देखो ये कैसा आएगा, 1/2 अंडर रूट आएगा, ये B प्लस C का B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, इसका 2 गुना करोगे 2 टाइम्स माइनस में A स्क्वायर, बस ये कैलकुलेट कर लोगे, आपको लेंथ AD मिल जाएगी।
सीजीएल मेंस में जब भी सवाल पूछा जाता है इसी फॉर्मूले पे सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर निकालना, फिर दो स्क्वायर निकाल के उसको जोड़ना, फिर तीसरे स्क्वायर को घटाना, फिर उसका अंडर रूट लेना बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो जब भी सीजीएल मेंस में सवाल पूछा जाता है और सबसे ज्यादा सवाल यहीं से पूछा जाता है। आप इसको याद रखो, इसके सिवा और कुछ मत याद रखो, आपका काम हो जाएगा। आप इसे याद रखो, इसके सिवा कुछ याद नहीं रखोगे, आपका काम हो जाएगा। तो ये रहा कंसेप्ट का सेक्शन मीडियन और सेंट्रॉइड से रिलेटेड। एक और चीज है जो मुझे आपको समझाना है, सेंट्रॉइड की कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी भी आपको समझ लेना है। सेंट्रॉइड की कुछ प्रॉपर्टी होती है जिसको अपना समझना है, क्योंकि सवाल बहुत पूछेगा। अगर ट्रायंगल कोई आपका एबीसी है और पॉइंट्स जो मीडियन आपने डी डाल दिया, ये ए है, ये बी है और ये सी है, और सेंट्रॉइड का यहाँ पे आ गया जहां पे तीनों का कटान बिंदु है। मैं तीनों ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, तो आपको एक बात याद रखना है कि ये जो जी होता है ऊपर और नीचे वाले हिस्से को 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है आपके, ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो मीडियन की खास बात यह है, सेंट्रॉइड के केस में ये हो गया, जैसे मान लो मैं यहां से यहां खींच दूं, मान लो मैं इधर से सेंट्रॉइड से पास करता हूं, इसे खींच लूं, तो ये दो हिस्सा बनेगा, एक हिस्सा बनेगा। अगर मैं सी से खींच दूं, ठीक है ना, तो ये दो हिस्सा बनेगा, एक हिस्सा बनेगा, समझ में आया? तो कई बार जो है सवालों में इस चीज का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो जी है वो डिवाइड जो करता है एडी को 2:1, ये वर्टेक्स वाली साइड होती है और ये बेस वाली साइड होती है। किस वाली साइड होती है? बेस वाली साइड होती है। समझ में आया? अब चलो देखते हैं एग्जाम में किस तरीके से इन कंसेप्ट पे सवाल पूछे गए हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने ये रहा कि एक त्रिभुज पी क्यू आर की माप में 3 भुजाएं बराबर है और यदि पीएम क्यू आर के लंबवत है तो निम्नलिखित में से कौन सी समानता होगी। मतलब ये बताना है क्या होगा। ए ट्रायंगल पी क्यू आर हैज 3 साइड्स इक्वल। 3 साइड्स इक्वल का मतलब हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इन मेजरमेंट एंड इफ पीएम इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, then which of the following equality holds। ठीक है ना? ये जो सवाल है, ये सवाल में एक चीज बताता हूं मैं। देखो कहीं पे मीडियन नाम का जिक्र नहीं है, ठीक है ना, और दिया क्या है पी क्यू आर, और बोला गया है कि तीन के तीनों साइड इक्वल है। अगर तीनों साइड इक्वल होती है तो ट्रायंगल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात होती है कि इसका जो एल्टीट्यूड होता है, ठीक है ना, इसका जो मीडियन होता है और इसका जो एंगल बाइसेक्टर होता है, ये तीनों सेम होते हैं। मतलब एक लाइन आप यहां से यहां को खींचोगे, अगर आप यहां से इसके मिड पॉइंट को खींचोगे, ध्यान से देखना, ठीक है ना, इसके मिड पॉइंट को खींचोगे यहां पे, ठीक है ना, एम खींचा जा रहा है, तो ये जो है ना इसको काटेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल होने की वजह से ये 90 डिग्री भी बनाएगा, साथ में इसको भी बराबर काटेगा। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीडियन, एंगल बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड तीनों एक ही होते हैं। तो अगर तीनों भुजाएं बराबर है, कहीं एंगल बाइसेक्टर कह दिया जाए तो उसे मीडियन मान लोगे, मीडियन कह दिया जाए तो उसे एल्टीट्यूड मान लोगे। मतलब इसका सब कुछ सेम होता है, एक ही लाइन होती है जो एंगल बाइसेक्टर होती है, परपेंडिकुलर होती है, यही इसकी मीडियन होती है। अगर ये मीडियन है तो आप अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। अपोलोनियस थ्योरम क्या कहता है? अपोलोनियस थ्योरम ये कहता है, ध्यान से देखो, जो एम का स्क्वायर है, इसकी जो लेंथ है इसका स्क्वायर है, ये क्या होगा 1/2 टाइम्स अंडर रूट। ध्यान से देखना, अंडर रूट, ये वाली साइड का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, इसका 2 टाइम्स माइनस क्यू आर का स्क्वायर, यही है। अगर मैं ये कहूं 2 को इधर गुणा कर दूं और फिर स्क्वायर ले लूं, 2 को इधर गुणा कर लूं, स्क्वायर ले लूं, तो ये क्या हो जाएगा 4am स्क्वायर। सॉरी एम नहीं है, पीएम है ना, पीएम ले रखा है अपन ने, एम लिखेगा पीएम स्क्वायर। एम पीएम पे अभी फंस जाते अपन। 4pm स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर, सॉरी ये पीएम स्क्वायर नहीं है, ये पीएम बराबर है। यहाँ पे जरा एक बार मेरे को और देख लेने दो, क्या फॉर्मूला लिख दिया है, कहीं गड़बड़ तो नहीं लिख दिया है।
AD बराबर ठीक लिखा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यही गड़बड़ कर रहा था, ठीक है। तो अब जब इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 का 4 हो जाएगा और P का PM स्क्वायर होगा, PM स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, PM स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, और इधर पे आ जाएगा प्लस QR स्क्वायर, प्लस QR स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब ध्यान से देखो इस पूरे केस में, इस पूरे केस में ध्यान से देखो, ये जो 4PM स्क्वायर है, इसको जो इधर ले आए हैं उसको उधर ही रहने दे। ये 2 टाइम्स भी था ना, ये 2 टाइम्स भी था, 2 टाइम्स था, इसको इधर ही रहने दे, ना लाए स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, आपको पता है PQ बराबर QR बराबर PR है, बराबर PR है, मतलब ये सारी लेंथ आपस में बराबर है, ये सारी लेंथ बराबर है तो 2 गुना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स PQ स्क्वायर, 3 टाइम्स PQ स्क्वायर। तो सवाल का सही जवाब होगा 3 टाइम्स PQ स्क्वायर, 3 टाइम्स PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स PM स्क्वायर। ऑप्शन बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी जो होगा वो सही हो जाएगा। समझ में आए? अपोलोनियस थ्योरम पे सवाल आया, अगर पिछले सालों में देखोगे अपोलोनियस थ्योरम पे बहुत सारे सवाल आए हैं, लेके भी आया हूं, 1 बाई 1 करके देखेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल कह रहा है कि DEF के 2 माध्यिका DM और EN G पर समकोण पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। 2 मीडियंस DM ठीक है ना, DM एंड EN ऑफ DEF, D आपने इधर किया, E इधर किया और F इधर किया। DM बोला जा रहा है तो हमने D के साथ M बना दिया, ठीक है, और EN E के साथ N बना दिया, ठीक। इंटरसेक्ट ईच अदर एट G एट राइट एंगल, G पे क्लिक कर रहे हैं, G पे क्लिक कर रहे हैं और ये 90 डिग्री पे क्लिक कर रहे हैं, मतलब ये वाली लाइन 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री होने का मतलब ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया और ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। दिख नहीं रहा है फिगर पे, पर एक्चुअली ओरिएंटेशन यही है। यदि EF बराबर 20 सेंटीमीटर है, EF की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर दी हुई है, 20 सेंटीमीटर दी हुई है, इसका मतलब ये 10 हो गया ना 10, आपको क्या? हाँ जी सर हो गया, और ये भी 10 हो गया, क्योंकि मीडियन है तो 10 10 हो गई। डी ये पॉइंट है M, ध्यान से देखना। और अगला क्या दे रहा है? EN बराबर 12, जो EN है वो 12 है, EN है 12, EN बराबर 12 है। तो मैं आप सबसे ये बात पूछना चाहूंगा कि बच्चे लोग, ये टोटल लेंथ 12 है, ये 2 यूनिट होता है, ये 1 यूनिट होता है, तो 3 की वैल्यू जो है, 3 की वैल्यू 12 के बराबर दी हुई है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्योंकि हमारे हिसाब से जो रेशियो है 2 पार्ट ये होना चाहिए, 1 पार्ट 1 होना चाहिए, तो 3 पार्ट की वैल्यू 12 दे रखी है, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 पार्ट की वैल्यू 4 हो जाएगी, 2 पार्ट की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो आप ये कह सकते हो कि ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है, और ये वाली जो सेंट है वो 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। अब ध्यान से देखो, आप इस ट्रायंगल में आ जाओ, ये 90 डिग्री है, कितना है? ये 90 डिग्री है, ये आपका 8 है और ये आपका 10 है, ये आपका 8 है, ये आपका कर्ण, ये हाइपोटेनियस 10 है, ये 8 है, तो ये कितने होने चाहिए? ये वाली लेंथ ये होनी चाहिए 6, ये होनी चाहिए 6। तो DM की लंबाई पूछा है, तो बेस से यहां तक की लंबाई, ध्यान से देखो, बेस से सेंट्रॉइड के इस हिस्से तक की लंबाई जो है अगर 6 है, तो ये कितनी होना चाहिए? ये 1 पार्ट है तो ये 2 पार्ट होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो टोटल लेंथ कितनी होना चाहिए? 6 + 12 18 होना चाहिए, 6 + 12 18 सेंटीमीटर की लेंथ होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है। समझ में आया? जब एक बार आप प्रैक्टिस में आ जाओगे बहुत तेज दिखने लगता है, जब एक बार आप प्रैक्टिस में आ जाओगे तो बहुत तेज दिखेगा। देखो मैं शिक्षक हूँ, मैं तो एक एक स्टेप यार आपको आराम आराम से सिखाऊंगा, जल्दबाजी नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें ज्योमेट्री में सीखने वाली है। ज्योमेट्री में थोड़ा सा रुक के सीखना होता है, एक बार कंसेप्ट मिस हो गया ना तो फिर बहुत टाइम बर्बाद होता है। अगला सवाल देखना जरा। अगला सवाल है कि ABC में AD एक माध्यिका है, यदि AD AE और DE बिंदु EFG के मध्य बिंदु क्रमशः है, तो क्षेत्रफल BFG क्या होगा? ये वही वाला है जो अभी करा के आया हूं, बस आपको बस समझना भर है कि क्या पूछ रहा है। फिगर बनाना ही बनाना पड़ेगा, बगैर फिगर बनाए निकल नहीं सकते हो। ये हो गया आपका A, ये हो गया B, ये हो गया C। बोल रहा है AD एक माध्यिका है, AD एक माध्यिका है, तो खींच देते हैं अपन AD एक माध्यिका। देखो मैं शिक्षक हूँ, मैं ये वाली लाइन आराम से बना रहा हूँ, पर अगर यही सवाल करने बैठे होते मॉक टेस्ट में या जनरल स्टूडेंट होते, खट से खींचते,
टेढ़ा जा रहा है, एड़ा जा रहा है, क्या ही फर्क पड़ता है, पर सवाल तेजी सॉल्व करने की जरूरत है। और शिक्षक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है। जैसे आप एडी खींचोगे, उसके बाद क्या दिया है, एडी एक माध्यिका है। यदि एडी, एई और डीई, एडी, एई और डी के बिंदु ई एफ जी के मध्य बिंदु क्रमशः है, ठीक है ना, अंग्रेजी में पढ़ते हैं, पॉइंट्स ई एफ जी मिड पॉइंट्स ऑफ एडी। अच्छा, ई एफ जी एडी का मिड पॉइंट है, एडी का मिड पॉइंट क्या होगा, एडी का मिड पॉइंट क्या होगा, ठीक है ना। और अगला मिड पॉइंट कहां पे आएगा, एडी के पॉइंट्स ई एफ जी, एडी एई। अच्छा, ई पहले मिड पॉइंट बना लो यार, क्या है, ई जो है ये मिड पॉइंट है एडी का। फिर बोल रहा है जो एफ है वो मिड पॉइंट है एई का, इसका मिड पॉइंट है ये वाले का, ठीक है। और जो जी है वो नीचे वाले का डी का मिड पॉइंट है, डी का मिड पॉइंट है, ये दे दिया गया है रेस्पेक्टिवली। देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ बी एफ जी, बी एफ जी का एरिया क्या होगा, ई एफ जी, ये एफ है और ये जी है, तो बी एफ जी का एरिया क्या होगा, ये वाला एरिया पूछा भैया, खतरनाक एरिया पूछ डाला है। खतरनाक एरिया पूछ डाला है। चलो निकालते हैं इसको भी। कैसे निकालोगे, कुछ लोगों के दिमाग से ऊपर छक्के उड़ गए होंगे कि सर कैसा फिगर बन गया है। मैं कहता हूं जरा ध्यान से देखो, ये मिड पॉइंट है, ये मीडियन है, ये पूरा मीडियन है, तो इस वाले हिस्से फोकस करो, ये वाला हिस्सा निकाल दो। निकाल दिया आपने हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा होगा ये टोटल जो हिस्सा होगा, अगर मैं ट्रायंगल बात करूं ए बी डी की, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी का आधा हो जाएगा, क्योंकि जो मीडियन होता है, जो मीडियन ए डी है, आधा इधर बांटेगा आधा इधर बांट जाएगा। ए बी डी का आपने एरिया निकाल दिया। अब सारी बात ए बी डी के अंदर करनी है। अब आपको ये पता है कि अगर मैं इससे ये मिला दूं, इससे अगर मिला दूं बी से ई, तो इधर वाला हिस्सा आधा हो जाएगा, इधर वाला हिस्सा आधा हो जाएगा, इधर वाला हिस्सा आधा हो जाएगा, इधर वाला हिस्सा आधा हो जाएगा। फिर इससे यहां इसके मिड पॉइंट को मिला दूं तो ये और ये आपस में बराबर हो जाएंगे, तो ये अगर 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट है, इसी तरीके से ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट है। तो ध्यान से देखो, ये सारा का सारा जो सेक्शन है आपस में बराबर है, 1 2 3 और 4 ये आपस में बराबर है। ये जब चारों आपस में बराबर हैं और मुझे इसके 2 हिस्सा निकालना है, बी जी एफ निकालना है, बी जी एफ निकालना है, तो इस टोटल एरिया का क्या होगा, ये वाला सेक्शन आधा होगा, टोटल एरिया का आधा होगा। और ये टोटल एरिया ए बी सी अपॉन में 2 है इस ट्रायंगल के एरिया के, तो जो रिक्वायर्ड एरिया है हमारा, वो क्या हो जाएगा, इसका भी आधा हो जाएगा। तो ये एबीसी का, ट्रायंगल एबीसी का चौथा हिस्सा हो जाएगा। तो सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आई? फिर से समझाता हूं, ये मीडियन, ये आधा, ये आधा, ये आधा है, ये आधे का ये वाला आपस में, क्योंकि मिड पॉइंट है, ये बराबर ये होगा, फिर ये मिड पॉइंट है, ये बराबर ये होगा, ये बराबर ये होगा, आपस में सारे बराबर होंगे। हमें 2 हिस्सा चाहिए, 4 हिस्सा की वैल्यू ये है, तो इसका आधा करोगे तो एबीसी अपॉन में 4 आ जाएगा, एबीसी अपॉन में 4 आ जाएगा। थोड़ी सी गलती करोगे तो आप 1/8 निकाल सकते हो, 1/4 निकाल सकते हो, 1/2 निकाल सकते हो गलती में, लेकिन इसका एग्जैक्ट वैल्यू होगा एबीसी का चौथा हिस्सा होगा। तो ऑप्शन हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा गया है। एक सवाल दिया हुआ एबीसी, ए बराबर 90 डिग्री है, इफ बी एम एंड सी एन आर 2 मीडियंस, बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। ध्यान से ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है, नामकरण करते वक्त थोड़ी सावधानी बरतेंगे, जरा ध्यान से देखो। ए यहां पे आता है, फिर बी यहां पे आता है, फिर सी यहां पे आता है। क्या कह रहा है, बी एम एंड सी एन, बी से एम को मिला दो और सी से एन को मिला दो, ये एन हो गया, ये एम हो गया, बी एम और सी एन हो गया, आर 2 मीडियंस। तो आपको निकालना है बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर अपॉन में बी सी स्क्वायर, बी एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर अपॉन में बी सी स्क्वायर। तो सबसे पहले देखो बी एम स्क्वायर मिलेगा कहां से, बी एम स्क्वायर और सी एन स्क्वायर निकालना है। बी एम स्क्वायर देखो इस वाले ट्रायंगल से मिलेगा, ट्रायंगल ए बी एम में अगर देखोगे तो ये हो जाएगा ए एम स्क्वायर, ध्यान से देखना, प्लस ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी एम स्क्वायर, बी एम स्क्वायर। इसी तरीके से अगर आपको सी एन स्क्वायर चाहिए, सी एन स्क्वायर अगर चाहिए तो इस वाले ट्रायंगल में घूम जाओ, इस वाले ट्रायंगल में घूम जाओ, इस वाले ट्रायंगल में घूम जाओ, ये वाला ट्रायंगल में घूम जाओ।
सी एन स्क्वायर क्या से निकल जाएगा, ये निकल जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर, ए एन स्क्वायर निकल जाएगा। अब ध्यान से देखो, क्योंकि ये मीडियन है, मिड पॉइंट है, तो ए एम को आप ए सी अपॉन में 2 लिख सकते हो, ए एम को ए सी अपॉन में 2 लिख सकते हो, या फिर ए सी स्क्वायर अपॉन में 4 लिख सकते हो। भाई अगर आप इसको क्या करोगे, ए सी अपॉन 2 उसका स्क्वायर करोगे तो ए सी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, प्लस ए बी स्क्वायर, प्लस ध्यान से देखो इसमें ए सी स्क्वायर है तो ये ए सी स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है ना। ए एन जो होगा वो होगा ए बी का आधा, तो यहां पे लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर अपॉन में 4 बराबर, इन दोनों को आपस में हमने जोड़ दिया, इधर है बी एम स्क्वायर, इधर में सी एन स्क्वायर, हो गया। अब ध्यान से देखो अगला इसका आउटकम क्या आएगा, यहां पे ध्यान से देखो तो ए सी जो है वो 5/4 है, ए बी जो है वो भी 5/4 है, तो 5/4 को आप कॉमन ले लो, 5/4 को जैसे कॉमन ले लोगे ये आ जाएगा आपका ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर, ठीक। अब ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर क्या होता है, बी सी स्क्वायर होता है, तो ये हो गया 5/4 बी सी स्क्वायर बराबर बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर, या 5/4 बराबर लिख सकते हो बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर अपॉन में बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर से भाग दे दिया। यही सवाल में पूछा था कि क्या आएगा, तो आएगा जो वैल्यू 5/4 आएगा, ऑप्शन सी जो होगा वो सही हो जाएगा। क्या आएगा 5/4, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये आया है 2020 में, 2019 में भी सिमिलर सवाल आया हो, एकदम डिक्टो सिमिलर सवाल आया। इसके बाद यही सेम सवाल आएगा तो आप करोगे मैं नहीं करूंगा, आप करोगे मैं नहीं करूंगा, ठीक है। लैंग्वेज थोड़ी सी बदली होगी, दिया यही होगा। अगला सवाल देखो जरा, इन ट्रायंगल एबीसी ए बराबर 90 डिग्री, इफ बीएल एंड सीएम आर मीडियंस देन व्हाट इज, एकदम डिक्टो सेम है। ये 2019 में आया है, इसके पहले वाला 2020 में आया था, ये 2019 में आया है। ये मैं आपको होमवर्क के फॉर्म में देता हूं, ये आप कर लीजिएगा खुद, एकदम सेम चीज अप्लाई करना है, होमवर्क है। जिसको समझ में ना आ रहा हो एक बार ट्रायंगल बना देते हैं, ट्रायंगल बना के समझा देते हैं वापस। ये है, ये बी है और ये सी है, ठीक। अब बीएल और सीएम, सी से एम मिलाओ, ये हो गया, यहाँ पे ले लो ताकि दिखे थोड़ा भाई साहब सही से, यहाँ से मिला लो, यहाँ से क्या है, बी के साथ एल है, ये वाला पॉइंट एल है और ये वाला पॉइंट एम है। अब मैं उम्मीद करता हूं ये आपके लिए होमवर्क है, ये निकाल लोगे। जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन नंबर टिकटो, क्वेश्चन नंबर 4 के तो खुद सॉल्व कीजिएगा, मैं नहीं सॉल्व करा रहा हूं आपको, ठीक है। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल दिया, एक्स वाई जेड एक त्रिभुज है, यदि माध्यिका जेडएल और वाई एम जी पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं तो ट्रायंगल जीएलएम का क्षेत्रफल एक्स वाई जेड के क्षेत्रफल का कितना है। अब ये देखो सवाल, अच्छा सवाल आया है, ठीक है ना। एक एक्स वाई जेड है ट्रायंगल, ध्यान से देखना, ये हो गया एक्स वाई और जेड। क्या कह रहा है, मीडियन जेड एल और वाई एम, जेड से एल खींचा है मीडियन हमने, जेड से एल, वाई से एम खींचा है मीडियन, ठीक। और ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये करते हैं जी पे, ये करते हैं जी पे। देन एरिया ऑफ जी एल एम, जी ये एक एल है एक एम है, तो पूछ रहा है कि इनका एरिया क्या होगा, इस सेंट्रॉइड से जी एल एम का एरिया क्या होगा। मैंने अभी आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि एक काम करो, इसका भी मिड पॉइंट ले लो, इसका भी मिड पॉइंट ले लो, अभी तो सिखाया था। फिर क्या काम करो, इसको मिला दो और इसको मिला दो, तो ये जो होगा इसका जो एरिया होगा 1/4 हो जाएगा एक्स वाई जेड का, एक्स वाई जेड अपॉन में 4। इसी तरीके से जो है इस वाले पूरे हिस्से का, ये जो हिस्सा है टोटल, ये वाले का पूछा है, पहले तो ये समझ लो आप, इस वाले का हिस्सा पूछा है एल एम, इसको मैं नाम देता हूं एन, ठीक है ना। तो ट्रायंगल एल एम एन का जो एरिया हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी सी का एरिया का चौथा हिस्सा। कितना हो जाएगा, चौथा हिस्सा। और अगर मैं एल एरिया अगर बात करूं एल जी एम की,
तो वो इसका 1/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इस पूरे सेक्शन का 1/3 हो जाएगा, मतलब ए बी सी का ऑलरेडी ये 4 है, इसका थर्ड हो जाएगा, मतलब ए बी सी अपॉन में जो है 12 हो जाएगा। तो 1:12 जो है ये एरिया का रेशियो आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आसान सवाल है, सीधा सीधा कंसेप्चुअल सवाल था, सीधे सीधे थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन था जो आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया है। अगला सवाल देखो जरा ध्यान से। एक त्रिभुज की भुजाएं 20, 21 और 29 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ध्यान से देखो इसको, ये सवाल दिया हुआ है। मैं इसको ऐसे खींचने के बजाय इसको ऐसे खींचता हूं, अभी बताना क्यों खींचा मैंने। इसको ऐसे खींचने के बजाय ऐसे खींच रहा हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो 20 होता है और जो 21 होता है और जो 29 होता है वो ट्रिपलेट होता है। ये 90 डिग्री बनेगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 29 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441 और दोनों का सम करोगे तो 841 आ जाएगा, जो कि 29 का स्क्वायर होता है। ट्रिपलेट अगर याद है तो ये आसानी से दिखाई देगा। अगर मैं बोलूँ इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, मेंसुरेशन 2D इसी में इंक्लूड भी हो रहा है। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। बेस इंटू हाइट होता है, यहाँ हाइट मतलब हाइपोटेन्यूस नहीं होता है, लंब लिख लो, या बेस इंटू परपेंडिकुलर होता है, बेस इंटू परपेंडिकुलर होता है। तो इसका अगर एरिया निकालोगे तो 1/2 20 इंटू 21, ठीक है ना, 20 गुणे 21 हो जाएगा। तो ये कितना निकल के आ जाएगा? ध्यान से देखो, 210 निकल के आ जाएगा, 210 निकल के आ जाएगा। इसका एरिया ट्रायंगल का जो है निकल के आ जाएगा। अब बोल रहा है कि इनके मिड पॉइंट्स को आपस में मिला दो। ये मिड पॉइंट ले लिया, इनको मिड पॉइंट ले लिया, इनको मिड पॉइंट ले लिया, ये मिड पॉइंट आपस में ले लो और इनको क्या करो, इनको आपस में मिला दो, ठीक है ना। मध्य बिंदुओं को मिला दिया हमने, यहां से यहां मिला दिया। पूछ रहा है इसका एरिया कितना होगा। इसका जो एरिया होगा वो टोटल का चौथाई होगा, टोटल का चौथाई हिस्सा होगा। तो 210 का चौथाई हिस्सा कर दो। 210 का चौथाई हिस्सा करोगे तो ध्यान से देखो 52 सही 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना, 52 सही 1/2 आ जाएगा। एक बार काटोगे तो आएगा आपका जो है 110, सॉरी 105, और 105 का आधा 52 सही 1/2, 52.5। तो सवाल का सही हो जाएगा जवाब ऑप्शन नंबर बी। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है एक्स वाई जेड की भुजाओं एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड के मध्य बिंदु एबीसी है। एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल अगर 8464 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखो, एक्स वाई जेड की भुजाओं एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड के मध्य बिंदु एबीसी हैं और एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल 8464 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु से मिलाने वाले ट्रायंगल का एरिया दिया है, तो फुल जो ट्रायंगल है उसका एरिया क्या हो जाएगा? यही तो सवाल है ना, सवाल यही है। सवाल ये है कि हमने इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट चुना, ठीक है ना, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट चुना, यहां से इसको मिलाया, इसको मिलाया और इसको मिलाया, इसको चुना। बोल रहा है इसका एरिया दिया हुआ है सवाल में क्या है? 8464 है। तो पूरे का एरिया कितना होगा? पूरे का एरिया कितना होगा? ये होगा, यदि एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल 8464 सेंटीमीटर है तो एबीसी माना एक्स वाई जेड की भुजाओं एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड के मध्य बिंदु एबीसी। अच्छा ये एबीसी है, ये है ए बी सी, ठीक है ना। और दिया हुआ है एक्स वाई जेड, टोटल का जो एरिया दिया हुआ है, टोटल का एरिया दिया है, टोटल ट्रायंगल का जो एरिया दिया हुआ वो दिया हुआ है 8464। तो पूछ रहा है इस वाले सेक्शन का एरिया कितना होगा? तो इसका 1/4 हो जाएगा, 8664 अपॉन में 4 हो जाएगा। तो 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 4 1 कम 4, ठीक है ना, 6 है ना, और 4 चौका 16, ठीक है। 84 है यार, अभी मैं कहूँ ऑप्शन क्यों मैच नहीं कर रहा। 8464 डिवाइड बाई 4, 4 दूना 8, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4 और 4 से 24। तो 2116 इज द राइट ऑप्शन। आसान सवाल था, बहुत आसान सवाल था, इसमें कुछ जान और दम नहीं था, घर पे भी कर सकते थे, इतना सिखा दिया मैंने अभी तो। अब अगला सवाल आता है, एस टी यू एक ट्रायंगल है, एस टी यू एक ट्रायंगल है, फटाफट बना दो, एस टी और यू एक ट्रायंगल है। बोल रहा है एस एक्स और टी एक्स बराबर है। एस एक्स इज ए मीडियन, एस एक्स इज ए मीडियन, एस एक्स जो है मीडियन है
एस एक्स जो है टी एक्स के बराबर है, ये जो है बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, ध्यान से देख, ये इसके बराबर है। तो टी एस यू का मान पूछा है, टी एस यू का मान पूछा है, इस वाले एंगल का पूरा मान पूछा है, मान थीटा एंगल का होगा। जब इस तरीके से सवाल आए, जब इस तरीके से सवाल आए तो ध्यान से आपको देखना है कि कुछ चीजें हैं जो संभव ही नहीं हो सकता है, कुछ मान ऐसे हैं जो संभव ही नहीं हो सकता, क्योंकि डेटा ही कुछ नहीं दिया है, डेटा कुछ नहीं दिया ना। इन एस टी यू एस एक्स इज द मीडियन ऑन टी यू, इफ एस एक्स बराबर टी एक्स देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी एस यू। अब एक बात ऐसे समझो, जरा ध्यान से देखो, ये इसके बराबर है, और अगर ये मीडियन है तो ये इसके बराबर है ना, बराबर है। तो आप ये कह सकते हो, जरा ध्यान से देखो, इसके सामने का जो एंगल है, अगर मान लिया मैंने ये थीटा है, तो इसके सामने का एंगल ये भी थीटा होगा, ठीक। ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसके सामने का एंगल भी थीटा होगा, इसके सामने का एंगल भी थीटा होगा। तो कुल मिला जुला के ट्रायंगल में सारे एंगल का जो सम है वो 4 थीटा हो गया। ये किसके बराबर होगा? ये 180 के बराबर होगा। तो 2 थीटा हमें निकालना है, क्योंकि ये वाला एंगल 2 थीटा होगा, ये निकालना है, इसका मान कितना होगा? 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। समझ में आया कैसे किया? भाई सवाल में ये दिया हुआ कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इसके सामने का जो एंगल है, बराबर भुजाओं के सामने का एंगल बराबर होता है। इसके सामने अगर थीटा होगा तो इसके सामने भी थीटा होगा, इसी तरह इसके सामने थीटा होगा और इसके सामने थीटा होगा। तो 4 थीटा की वैल्यू 180 होगी, क्योंकि सारी एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 2 थीटा निकालना तो वो 90 डिग्री निकल के आ जाएगा। इतना ही आसान सवाल था। मीडियंस की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके ये सवाल आसानी से क्रैक किया जा सकता है। अगला सवाल है, एडी एबीसी की माध्यिका है, जी एबीसी का केंद्रक है, यदि एजी बराबर 14 सेंटीमीटर है तो एडी की लंबाई क्या होगी? ये सबसे सरलतम सवालों में से एक सवाल है। बस फिर भी मैं फिगर बना के समझा देता हूं। ये दिया हुआ है डी, ठीक है ना, यहां कहीं सेंट्रॉइड आएगा जी। आपको एजी का मान दिया हुआ है, एजी का मान दिया हुआ 14, और ये जो होता है ये 2 यूनिट होता है, ये 1 यूनिट होता है। तो 2 यूनिट का मान अगर 14 है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 7। तो एडी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 14 + 7 कितनी हो जाएगी? 21 सेंटीमीटर। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत आसान, बहुत प्यारा सा सवाल, बहुत टुच्चा सा सवाल था। पहले मैंने सोचा नहीं लेता हूं, फिर मैंने सोचा कि ले लेते हैं यार, 1-2 सवाल कंसेप्ट पे अगर हों, अगर समझा दिया जाए बच्चों को तो फिर वो याद रह जाता हमेशा के लिए, उनको भी बहुत आसान लगने लगता है। देखो एक सवाल दिया है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में पी इस त्रिभुज का केंद्रक है। केंद्रक जो होती है वो जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन सवाल में इनका मन था भैया कि हम पी से करेंगे, इन्होंने पी से कर दिया। एबीसी की भुजा 16√3 सेंटीमीटर है, सॉरी साइड ऑफ एबीसी इज 16√3 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम साइड बीसी? जरा ध्यान से देखियो, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, खींच लिया भाई हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का नाम जो है वो एबीसी है, एबीसी है। अब हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं पढ़ा है तो उसकी ज्यादा डायरेक्ट प्रॉपर्टी इस्तेमाल नहीं करेंगे, बेसिक से करके सिखाएंगे। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल पूरा डिटेल में पढ़ा दूंगा, अभी पढ़ाऊंगा इसी आज की वीडियो में, तो फिर उसका शॉर्टकट यहाँ पे लगा लेना। तो इसका जो है एक आपको साइड दे दिया है 16√3, ये देखो ध्यान से देखो 16√3 है। अगर मैं इसके मिड पॉइंट की बात करूं तो ये हो जाएगा 8√3, आप कहोगे 8√3 हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर मैं मीडियन ड्रॉ कर दूं, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में मैं मीडियन ड्रॉ कर दूं, तो अभी मैंने बताया ये जो मीडियन होगा ये 90 डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। ये इसको आधे आधे में काटेगा, ये a/2 हो जाएगा, ये a/2 हो जाएगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं रिवीजन के लिए बता दे रहा हूं। ये 16√3 है तो ये भी 16√3 होगा, 16√3 होगा। अगर इसकी बात करें तो इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? इसका मान ध्यान से देखो, इसका क्या होगा, इसका निकालोगे तो 8√3 है, 16√3 है, ठीक है ना। तो इसका जो मान आएगा ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 8√3 × √3, ठीक है। अच्छा मैं प्रॉपर्टी सीधे याद करा देता हूं, ये हो जाता है अगर साइड ए दिया हुआ है तो जो ये मीडियन की लेंथ आती है, जो मीडियन की लेंथ आती है वो √3/2a आती है, मीडियन की लेंथ आती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए अगर मैं एडी की बात करूं या किसी मीडियन के लेंथ की बात करूं, तो अगर साइड ए पता है आपको तो √3/2a आएगी, √3/2a आएगी। नहीं तो आप पाइथागोरस इसमें लगा लो, ठीक है ना।
इसकी जो लेंथ निकालोगे वो निकालोगे 16√3 का होल स्क्वायर माइनस में 8√3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, यही लेंथ निकल के आएगी। यहाँ से निकालो, ध्यान से देखो 8√3 दोनों में कॉमन हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 - 1 ये √3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8√3 इंटू √3। ये जो मैंने लिखा था यहाँ पे ना, वो मैंने वर्बली दिमाग में ही कैलकुलेट कर लिया था इसी वाले सेक्शन को, ये फॉर्मूला नहीं लगा था। ये लगाओगे तो इस हिसाब से क्या निकलेगा, √3/2 16√3, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 8 × 3 24। तो ध्यान से देखो, जो एडी की लेंथ आई सवाल में वो कितनी आ गई, वो 24 आ गई। ये इसमें ध्यान से देखो, इसमें दिया हुआ P इसका जो है केंद्रक है, P एक पॉइंट है जो इसका केंद्रक है, P इसका केंद्रक है। P इसका केंद्रक ये होने का मतलब क्या हो गया, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली नीचे वाली, ये 1 यूनिट होगी, ऊपर वाली जो डिस्टेंस होगी वो 2 यूनिट होगी। तो 24 को हमको बांटना पड़ेगा 1 यूनिट में और 2 यूनिट में, ठीक है ना। तो भुजा BC से बिंदु P की दूरी बताना है, BC से P की दूरी मतलब ये वाली लेंथ बतानी है। 3 यूनिट की वैल्यू 24 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 हो जाएगी, और यही लेंथ बतानी थी, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 8 है। तो सवाल का सही जवाब ये हो जाएगा। मान लो अगर ये पूछ देता कि वर्टेक्स से P की वो बताओ, तो ये कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 सेंटीमीटर हो जाता। अगर इनकेस पूछता तो आपसे सवाल में छोटी छोटी चीजों को लेके सवाल कॉम्प्लेक्स बनाए जा सकते हैं, इसलिए हर कॉम्प्लेक्स सवाल को अनफोल्ड करने लायक है। आप जितने भी क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है ध्यान से देखो, ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे, थोड़े थोड़े वेरिएशन हर क्वेश्चन में। इसी वजह से मैंने सारा क्वेश्चन लिया है कि मैं सारे क्वेश्चन आपको पढ़ा दूं। अगला सवाल आया है, NP की दो माध्यिकें Na और OB एक दूसरे को C पर समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि Na बराबर 15 सेंटीमीटर और OB बराबर 15 सेंटीमीटर है तो OA की लंबाई क्या होगी। आओ भैया ट्रायंगल बना ले। ट्रायंगल बना लिया। ट्रायंगल का नाम क्या है जरा ध्यान से देखिए, NOP। हमने N यहाँ पे ले लिया, हमने O यहाँ पे ले लिया, हमने P यहाँ पे ले लिया। अब बोल रहा है Na और OB, NA A यहाँ पे ले लिया मैंने, और OB यहाँ पे ले लिया। अभी यही तो एक बनाया था अपन ने। ये क्या हो रहा है ध्यान से देखो, एक मैंने ये खींचा, एक मैंने ये खींचा। अब ये बोल रहा है दोनों कि समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। किस पे प्रतिच्छेद कर रही है, 90 डिग्री पे। ये है 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री। अब देखो लेंथ दी हुई है, Na बराबर 15 दिया हुआ है, ये जो है ये 15 दिया हुआ है। Na बराबर सवाल में 15 दिया हुआ है। 15 होने का मतलब यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो 10 यूनिट होगी, क्योंकि ये कटान बिंदु है, और यहां से यहां तक की लेंथ जो होगी वो 5 यूनिट हो जाएगी। मतलब 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये 15 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये सब पढ़ते और फिगर बनाते वक्त तुरंत ही आपको ड्रॉ कर लेना होता है। अब दिया है OB की जो लंबाई है 15 है, इस वाली की जो लंबाई है 15 है, OB की जो लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर है। OB की लंबाई अगर 15 सेंटीमीटर है, दोनों की लंबाई अच्छा 15 सेंटीमीटर दिया है। इसका क्या मतलब हो गया, ये 10 होगा और ये 5 हो जाएगा। ये बेस से लेंथ है, इसको 3 यूनिट बांटोगे, ये 10 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में आपसे पूछा क्या सवाल में, OA का मान पूछा है, OA का मान पूछा है। इस वाले ट्रायंगल में आओगे तो OA स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। और ध्यान से देखो, जो OA निकालोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट, तो 5 तो बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ जाएगा फाइनल कितना, 5√5। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप मजा आ रहा होगा आपको सवालों को करके, इसीलिए मैंने इन सारे सवालों को बहुत सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज किया हुआ है। अब जैसे ये सवाल है जहां मैं देख रहा हूँ 75 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, तो मेरी प्रैक्टिस हो जाती ठीक ठाक से, तो क्वेश्चन पढ़ते हुए समझ में आ जाता है कि भाई क्या होने के चांसेस है। 75-45 डिग्री होने के चांसेस नहीं है, 60 डिग्री होगा अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल बन जाए, या जो डेटा दिया उस हिसाब से ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए। तो चलो देखते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है या राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, या हमारे सोच के बियॉन्ड बन रहा है। एक ट्रायंगल दिया हुआ STU, SE एंड TF आर मीडियंस। SE यहां पे एक है और TF यहां पे मीडियन है। दिया हुआ है, और ये जो प्रतिच्छेद कर रहा है पॉइंट O है। O होगा क्या, 2 मीडियन जहां पे कटता है, तीसरा मीडियन बाय डिफॉल्ट वहीं से होकर गुजरता है, और यही आपका सेंट्रॉइड होता है।
दिया है यूटी की लंबाई, यू और टी की लंबाई 34 सेंटीमीटर है। इस टोटल जो लेंथ दी हुई 34 सेंटीमीटर दी हुई है। अगर 34 सेंटीमीटर हो गया तो ये 17 सेंटीमीटर हो गया, आधा आधा करेगा तो ये 17 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। तुरंत दिमाग में आना चाहिए, मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं लिख दे रहा हूं। टीएफ की लंबाई 22.5 है। टीएफ की लंबाई, इस टोटल की लंबाई टीएफ की 22.5 है, 22.5 है, 22.5 है टीएफ की लंबाई। तो इसमें मैं पूछूं इस सेक्शन की लंबाई कितना आएगा, इस सेक्शन की लंबाई कितना आएगा। इसको 3 यूनिट में बांटोगे, क्या हो जाएगा, 3 सते 21, 7.5। ये जो डिस्टेंस आ जाएगी आपकी 15 आ जाएगी, ये 15 आ जाएगी और ये 7.5 आ जाएगी। ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट मिलकर 22.5 बनाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, ये 15 है और ये 17 है, ये 15 और ये 17 है। एसई की लंबाई जो है, ध्यान से देखो, एसई की जो लंबाई है वो 24 दी हुई है। इसका मतलब ऊपर वाला जो होगा ये होगा 16 और ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, यहां से यहां तक की लेंथ। अब ध्यान से देखो, 15, 8 और 17 ट्रिपलेट होता है। 15, 8, 17 ट्रिपलेट होने का मतलब ये वाला जो एंगल बनाया है, जो हमें तिरछा दिख रहा है, एक्चुअली ये कितना है, ये है 90 डिग्री। ये कितना है, 90 डिग्री। पूछा क्या सवाल में, टीओई, ये ई पॉइंट था हमारा, ये ओ पॉइंट है हमारा, तो टीओई कितना है, टीओई 90 डिग्री है। मैंने बोला था ना, दो ही पॉसिबल केस बनता है, ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाए या फिर जो एंगल का मान निकालने के लिए दिया है वो 90 डिग्री। अभी इसके पहले जो सवाल में कैलकुलेट किया था वो 90 डिग्री दिया था, लेंथ कैलकुलेट की थी। यहाँ लेंथ दिया हुआ है, रिवर्सल पूछ दिया है कि डिग्री यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है। डेटा इस तरीके से सेट है, तो हमने वैसे भी कर लिया, हमने ऐसे भी कर लिया। अब मानसिक रूप से आप इस स्टाइल के लिए भी तैयार हो गए हो, मानसिक रूप से इस स्टाइल के लिए भी इस क्वेश्चन के बाद तैयार हो जाओगे। इसी तरीके से प्रैक्टिस बहुत करनी होती है। देखो, जितना मैंने आपको कंसेप्ट वाइज बताया मीडियन में और सेंट्रॉइड में, उसके बियॉन्ड तो कुछ नहीं लगा रहा हूं ना, है तो वही, है तो वही। तो सवाल में वेरिएशन होता है, कंसेप्ट कभी नहीं बदलता। एक बार आप कंसेप्ट सीख जाओगे और कंसेप्ट अप्लाई करना सीख जाओगे तो सारे सवालों का बहुत आसानी से जवाब दे पाओगे। चलो इसके थोड़ा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर का केंद्रक एल है। यदि पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर है तो पी एल की लंबाई क्या होगी, पी एल की लंबाई क्या होगी। पी क्यू आर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पी क्यू आर इक्विलेटरल ट्रायंगल है और एल इसका केंद्रक है, एल इसका केंद्रक है। यदि पी क्यू बराबर 6, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, ठीक है ना। और अगर मैं इस टोटल की लेंथ बात करूं, इसकी लेंथ बात करूं, इस पूरे मीडियन की, इस मीडियन की लेंथ की बात करूं, तो जो मीडियन की लेंथ होगी ये हो जाएगी √3/2 × 6। कितनी हो जाएगी, 3√3 सेंटीमीटर टोटल। सवाल में क्या पूछा है, तो पीएल की लंबाई बताइए। ये टोटल है 3√3, ये वाला हिस्सा कितना बनेगा बच्चा लोग, ये वाला हिस्सा बनेगा 2 यूनिट और ये वाला हिस्सा बनेगा 1 यूनिट। तो इस हिसाब से जो हमारा लेंथ आया है ये बनेगा 2√3 और ये बनेगा √3। सवाल में क्या पूछा है, सवाल में पीएल पूछा है, सवाल में पीएल पूछा है, ये हो जाएगा 2√3। तो सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आसान आसान से सवाल है, ठीक। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एबीसी में माध्यिका बीई एसी और ई इन ए ट्रायंगल एबीसी द मीडियन बीई इंटरसेक्ट एसी एट ई, बीजी बराबर 12 सेंटीमीटर, विच जी इज द सेंट्रॉइड, देन बीई इज इक्वल टू किसके होगा। आसान सवाल है, फटाफट फिगर बनाओ। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम एबीसी की बात कर रहे हैं। एबीसी, इसको फिगर बनाने में जितना समय लगे सॉल्व करने में समय नहीं लगेगा। जो बीई है, बी से ई बना रहे हैं, ये इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, एसी को ई पे। बीजी, बी से जो जी है, यहां सेंट्रॉइड जी है, बीजी जो है ये 12 सेंटीमीटर है और ये होता है 2 पार्ट, ये होता है 2 पार्ट। 2 पार्ट का मतलब 12 है तो ये क्या हो जाएगा, 1 पार्ट, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, 1 पार्ट। टोटल लेंथ पूछिए 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। बी किसके बराबर है, बी टोटल मीडियन की लेंथ है 18 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। बहुत आसान, खुद सा क्वेश्चन था। अगला सवाल है, एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः 48, 55, 73 है। सबसे लंबी भुजा के मध्य बिंदु को उसके विपरीत सिर से मिलाने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक ये ट्रायंगल खींचा गया है। अब यहाँ पे आपको अपोलोनियस थ्योरम लगाना है। ये है सबसे लंबी भुजा, मैंने 73 खींच दी है, एक 48 बना दी है, एक 55 बना दी है। तो पूछ रहा है इस वर्टेक्स से जो ये मीडियन होगा, ये जो मीडियन होगा
इसकी जो है लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ होगी अंडर रूट टाइम 1/2, अंडर रूट टाइम 1/2, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का 2 टाइम्स, 48 स्क्वायर प्लस 55 का स्क्वायर, इसका 2 टाइम्स माइनस में इसका स्क्वायर 73 का स्क्वायर, 73 का स्क्वायर। बस यही कैलकुलेट करना है, यही कैलकुलेट करना है, और उम्मीद कर रहा हूं घर कैलकुलेट कर लोगे, आपके लिए होमवर्क है। नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप इसका जवाब दे सकते हो, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें सिखाने जैसी कोई चीज नहीं है, इसमें प्रैक्टिस की चीज है, ये आप खुद करेंगे। अच्छा, मैं इसी में आपको ये दिखाता हूं, जरा इस ध्यान को देखो, इसको लगेगा प्री का सवाल है, मैं सीजीएल मेंस के सवाल कुछ दिखाता हूं आपको। देखो, जी एक त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है जिसकी भुजा ए बी 35 सेंटीमीटर, बीसी 12 सेंटीमीटर, एसी 30 सेंटीमीटर, बीजी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये सवाल देखो आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखो, एक ट्रायंगल है एबीसी, ये सीजीएल टीयर सेकंड का 2022 का सवाल है। जरा इस सवाल को देखो क्या कह रहा है, एकदम सिमिलर सवाल है। बोल रहा है जी इसका सेंट्रॉयड है जिसकी भुजाएं ए बी, ए बी जो है आपका 35 दिया हुआ है, ध्यान से देखो, और बी सी जो है 12 दिया हुआ है, और ए सी 37 दिया हुआ है, 37 दिया हुआ है। बीजी की लंबाई ज्ञात कीजिए, इस वाली की लंबाई ज्ञात करनी है, इस वाली की लंबाई ज्ञात करनी है। अगर आप इसको पूरा इसको ड्रॉ करें, और मैं बोलता हूँ इस पूरे मीडियन की अगर आपको लेंथ चाहिए, अगर इसकी मीडियन की लेंथ अगर मैं बीजी बोलूँ और इस बीजी को बढ़ा के यहाँ पे डी कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2/3। भाई ये 2 पार्ट होता है, टोटल 3 पार्ट है, तो ये हो जाएगी बीडी, बीडी के बराबर 2/3 बीडी के बराबर हो जाएगा। और बीडी आपका क्या है, मीडियन, मीडियन कैसे निकालोगे, 2/3 मीडियन हो जाएगा इंटू 1/2 अंडर रूट, अंडर रूट, बस फॉर्मूला लगाना है। ये जिस पे है इसको घटाना है, बाकी 2 को स्क्वायर करके 2 गुना करना है, तो ये हो गया आपका 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है ना। अपोलोनियस थ्योरम लगा रहे हैं, इंटू 2 माइनस में 37 का स्क्वायर, माइनस में 37 का स्क्वायर, माइनस में 37 का स्क्वायर। समझ में आया। एक तो ये बात हो गई। अगर गलती से ऐसा हो जाए, गलती से अगर ऐसा हो जाए कि ये जो है ये पूरा का पूरा 35 12 और 37 ट्रिपलेट बना ले, 35 12 37 ट्रिपलेट बना ले, और किसी बच्चे को दिख जाए ये बात, किसी बच्चे को दिख जाए कि 35 12 17 ट्रिपलेट बनता है, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल। ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 37। और फिर यहां से जब आप मीडियन डालोगे, जब आप मीडियन यहां से डालोगे, तो इसकी जो मीडियन की लेंथ होती है वो इसका जो हाइपोटेनियस का होता है वो अपॉन 2 होता है। जब राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ाऊंगा तो मैं आपको इसको भी पढ़ाऊंगा कि ये इसका आधा होता है, इसको याद भी कर लो। तो ये हो जाएगा टोटल, इसकी जो लेंथ हो जाएगी 37/2 हो जाएगी, 37/2 हो जाएगी। और आपको बी से जी निकालना था, बीजी निकालना था, तो ये कितना हो जाएगा 3/2, 37/2, 37/2। तो इसका गुणा करोगे 3 7 21, 3 3 9 1, 9 2 11/4 हो जाएगा। तो 111/4 भाग दे दो। तो ध्यान से देखो, तैंतीस बटा 2 किया था, फिर आ जाएगा इसका 3/2, सॉरी 2/3 होगा ना यार, कर दिया, ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, 2/3, तभी मैं कहूँ क्यों नहीं आ रहा है। तो ये इससे कट जाएगा, ध्यान से देखो। फिर वैल्यू जब 3 से काटोगे, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, ठीक है ना। तो 12.3 है, 12.9 है, तो 12.333 आएगा। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा 12.3। इससे भी निकालोगे तो सवाल निकल के यही आएगा। लेकिन अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो जो मीडियन की लेंथ होती है वो हाइपोटेनियस का आधा हो जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस के ऊपर जो मीडियन पड़ता है उसकी जो लेंथ होती है वो हाइपोटेनियस का आधा होता है। इस चीज की अगर इंफॉर्मेशन है तो सवाल चट से निकल जाएगा, मतलब ये पूरा करना नहीं पड़ेगा, अदरवाइज इतना लेंथी करना पड़ता है। समझ में आया। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको 35 12 37 ट्रिपलेट दिखाई नहीं देगा, बहुत सारे बच्चे नहीं याद करते। आप इसको प्रैक्टिस करके देख लो। 35 का स्क्वायर बराबर कितना होता है, 4 3 12 125, ठीक है ना। और क्या है 12 का जो होता है 144, ये क्या हो जाएगा 37 का स्क्वायर। 5 4 9 यूनिट डिजिट भी मिला लोगे 7 7 49, तो भी आ जाएगा। समझ में आया। सीजीएल मेंस का सवाल है, आपका टाइम बहुत ज्यादा किल नहीं कराना चाहता, इस वजह से थोड़ा बहुत हिंट दिया रहता है कि आप यहाँ पे अपोलोनियस थ्योरम लगा सकते हो, लेकिन
अगर किसी को राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिपलेट के माध्यम से दिख जाए और ये प्रॉपर्टी उसे याद हो कि जो मीडियन होती है वो हाइपोटेन्यूज का आधा होता है, तो सवाल चुटकियों में निकल जाएगा, अदरवाइज टाइम लग जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सवाल ठीक से समझ पाएगा। अगला सवाल है, यदि आर केंद्रक है और आरपी आरएसटी की 24 सेंटीमीटर लंबाई वाला माध्यिका है जहां पीएसटी पर एक बिंदु है, तो आरओ का मान बताइए। ये आपके लिए होमवर्क है, ये भी कैलकुलेट कर लेना। सिमिलर सवाल करा चुका हूं आज की क्लास में ही, आप इसे कर लोगे। मैं सीजीएल मेंस के कुछ सवाल और कराता हूं जो मुझे लगता है जो आया है पिछले सालों में, बाकी सारे सवाल कर लोगे आप, सवालों में कुछ खास दम नहीं है। अब ये सवाल करा देता हूँ, ये सवाल थोड़ा नए तरीके का है, ये सवाल थोड़ा नए तरीके का है, इसे करा देता हूँ मैं। सवाल ध्यान से देखो, एबीसी में बात हो रही है, डीएफ की बात हो रही है, क्रम से एबीबीसी सी भुजाओं के डी ई और एफ इनके मध्य बिंदु, इनके मध्य बिंदु है, ठीक है। ए बी बराबर 12 दिया हुआ, ये टोटल जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ। समझ लो, कर तो लोगे यार एक बार। बी सी बराबर जो है 20 सेंटीमीटर दिया, 20 सेंटीमीटर, और सी ए जो है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ, 15 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है डीई, डीई ये वाली लेंथ, ईएफ और ये वाली लेंथ का आधा, मतलब इस वाले ट्रायंगल का परिमीटर का आधा, इस वाले ट्रायंगल का परिमीटर, तीनों साइडों को जब जोड़ते हो तो परिमीटर मिलता है, और ये पेरीमीटर का आधा पूछ रहा है। अब ये वाला जो सवाल है ये है तो मिड पॉइंट, लेकिन जो इस पे रूल लगेगा वो लगेगा आपका थेस थ्योरम। थेस थ्योरम ये कहता है कि अगर आप इसके मिड पॉइंट को इसके मिड पॉइंट से मिलाते हो तो ये वाली जो लाइन होती है इसके पैरेलल होती है और इसके लेंथ का आधा होती है। ये अगर 15 है तो ये कितनी हो जाएगी, 7.5। इसी तरीके से ये वाली जो होगी बेस वाले के पैरेलल होगी, इसकी आधा हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 10। ये 12 है तो ये कितनी हो जाएगी, आधी 6 हो जाएगी। तो आपको 10 6 16, 16 7 23.5 मिल गया है। 23.5 इसका परिमीटर मिल गया है, इसका आधा निकालना है। इसका आधा निकालोगे तो 11.75 आ जाएगा, 11.75। ये सवाल है, ये मीडियन जैसा दिख रहा है पर मीडियन का है ही नहीं है। ये सवाल किसका है, ये सवाल है आपका थेस थ्योरम का, कि अगर किसी ट्रायंगल में मिड पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन होती है बेस के पैरेलल और उसकी आधी होती है। अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो सर के ऊपर से गुजर जाएगा, पक्का गुजर जाएगा। ये अगला सवाल है, एबीसी में ए बी बराबर 6, ए सी बराबर 8, बी सी बराबर 9, तो ए डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ए डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। 6 8 9 है, 6 8 10 नहीं है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो इसमें जो मीडियन की लेंथ है वो कैसे निकालोगे, जरा ध्यान से देखो। ए डी है तो ए के सामने जो भुजा होती है वो ए होती है, ठीक है ना, मतलब ए के सामने जो होगी वो बी सी होगी। डायरेक्टली अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, लेंथ ऑफ जो ए डी आएगी, ध्यान से देखना, लेंथ ऑफ जो ए डी आएगी वो आएगी 1/2 अंडर रूट ए से जुड़ा हुआ ए बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, इसका 2 टाइम्स माइनस बी सी स्क्वायर 9 का स्क्वायर। यही निकालना, यही कैलकुलेट करना है। अंडर रूट ए का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, ये हो जाएगा टोटल, इसका 2 टाइम्स भी है ना, ये ऊपर लिख दिया है, 2 गुना है, ठीक है ना। तो 200 में से 81 को मैंने घटा दिया, तो 1/2, अगर इसको घटाएंगे 200 को 81 को तो ये होगा 119। तो 119/2 इज द राइट ऑप्शन। इसी फॉर्मेट में दिया है तो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो कब पूछा गया है, ये पूछा गया है आपसे सीजीएल टीयर सेकंड में, वो भी 2019 में पूछा गया है। तो सवाल आसान है, सवाल ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है